हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ था कि बिना बीएड और बिना सीटेड गवर्नमेंट टीचर बने। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी और सुनहरी अवसर है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिना बीएड और बिना सीटेड का आपको गवर्नमेंट टीचर बनाया जाएगा और आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। क्योंकि ये वैकेंसी जो निकल के आई है एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जो कि बिना टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तब भी आप टीचर बन सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर। तो आइए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से निकल के आई है, कौन कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है प्री प्राइमरी टीचर। एक खासकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने का यहाँ पर मौका मिलेगा और आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर के मिल रहा है, क्योंकि जहाँ भी वैकेंसी आई है आज तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सभी को परमानेंट कर दिया गया है। कहीं भी टीचर का वैकेंसी आया गया है, किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी स्टेट का वैकेंसी हो उसको परमानेंट बाद में कर ही दिया जाता है। तो आप सभी यहाँ पे निश्चिंत होकर इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। और अब देखते हैं आगे कौन कौन से पोस्ट है इसमें आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे अलग अलग करके लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर से अनरिजर्व में कितना सीट है, ओबीसी में कितना है, फिर एससी में कितना है और एसटी में कितना है। और ये जो वैकेंसी है समग्र शिक्षा मिशन के द्वारा कराया जाएगा, जो मणिपुर के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द समग्र शिक्षा मिशन के अंतर्गत आता है मणिपुर। ये वैकेंसी भी जो निकल के आई है ये मणिपुर का ही वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर आपको नौकरी के लिए जाना पड़ेगा। कोई नहीं, पूरा देश अपना ही है, कहीं भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे आगे क्या लिखा है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो दिया गया है, इसमें पूरा 572 जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। वहीं ओबीसी के लिए 45 है, फिर ओबीसी के लिए 143 है और ओबीसी अदर के लिए 5 है, और एसटी के लिए 353 है और एससी के लिए 22 है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिया है स्पेशल उधर के लिए, तो नहीं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। यानी कि भारत में आप कहीं से भी हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जाके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके नौकरी कर सकते हैं। मात्र एक एग्ज़ाम होगा और उसी को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं मणिपुर के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यही मेन है। आपके पास अगर बीएड नहीं है, सीटेड नहीं है, तो कम से कम आपके पास 12th पास होना चाहिए, क्लास 12th पास होनी चाहिए आपको, वो भी किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 50% यानी 50% अंक के साथ आपको पास होने हैं। और आपके पास 50% अंक होने चाहिए किस में, तो क्लास 12th में, यानी कि 12वीं क्लास में आपका 50% है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरा में देखिए, दूसरा में बताया गया है कि आपके पास क्लास 12th पास हैं और उसमें कितना 45% यानी 45% के मार्क्स के साथ आप पास किए हुए हैं, आपके पास 45% अंक है 12th में, और आपने किसी प्रकार की एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन रेगुलेशन 2000 के अंतर्गत किसी कोर्स को किया हुआ है, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अब नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि provided that selected as primary teacher, this requirement should be mandatory complete diploma nursery teaching education। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि क्या बताया गया है, इसको जान लीजिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है
ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको 2 साल समय दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। 2 साल में आपको नर्सरी वाली जो बीएड होती है वो आपको कर लेनी है। और आपको 2 साल ये भी नहीं है कि रुपया आपको नहीं मिलेगा। आपका नौकरी हो जाता है तो बीएड कर लेंगे उसी पीरियड में, और रुपया जो सर्विस का है, जो आपका जॉब है, वहाँ से रुपया मिलते रहेगा। उसी पीरियड में आपको बीएड करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि नौकरी देने के बाद आपको यहाँ बीएड कराया जाएगा। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, अपने से भी पढ़ सकते हैं, और हमने यहाँ पढ़ा समझाने का कोशिश किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसमें दिया है उसको भी देख लेते हैं। वहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि भाई यहाँ पे उम्र का क्या दायरा रखा गया है, मैक्सिमम कितना उम्र तक हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 38 साल तक, 38 वर्ष तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी लोग रिजर्वेशन में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो उसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब देखिए पैसा कितना मिलेगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि 15,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। वो भी 11 मंथ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, स्कीम होगा, उसी के तहत आपको 15,000। तो 15,000 रुपया ये आपको 11 मंथ के लिए दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको जब 12 मंथ हो, 1 साल हो, उसके बाद इस रुपया बढ़ जाए, और उसी पीरियड में आपको टीचर का जो एजुकेशन होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन टीचर वाली, उसको आप को करा दी जाएगी। एक तो देखिए आप रुपया के ऊपर नहीं जाइए, और एक बार इसको आप फॉर्म फिलअप कीजिए और इसको एग्ज़ाम देके आप निकालिए और टीचर बनिए। क्योंकि ये रुपया तो घटते बढ़ता रहता है। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, कल हो के यहीं 15,000 है, कल हो के 30,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले फॉर्म को फिलअप कीजिए और रिटन एग्ज़ाम इसका जो है उसका प्रिपरेशन करके इसको निकालिए। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर पे जो दिया गया है उस यहीं पे है ओनली रिटन टेस्ट। इसमें कुछ नहीं है, ना इंटरव्यू है, ना प्री एग्ज़ाम है, बस एक ही एग्ज़ाम है जो प्राइमरी टीचर के लिए कराया जाएगा, रिटन टेस्ट ओनली। बस आपका रिटन टेस्ट से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इसके बारे में और क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए अब क्या दिया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का जो पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में दिया गया है। तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें यहाँ पे MCQ पैटर्न होगा। यहाँ पे बता दिया गया है, देख सकते हैं, पूरा MCQ पैटर्न है, 100 क्वेश्चन होगा। और उसमें 30 नंबर करेंट अफेयर्स का होगा, दूसरा जनरल इंग्लिश होगा, और तीसरा ऑल सब्जेक्ट होगा जो क्लास 10 स्टैंडर्ड का होता है, जिसमें सोशल साइंस हो गया, आप सभी पढ़े होंगे, साइंस हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को रखा जाएगा, जिसमें ऑल का बात किया गया। जनरल इंग्लिश है, घबराइए नहीं, जनरल इंग्लिश बहुत आसान यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, ये सब चीज़ों को पूछा जाएगा। नीचे बता भी दिया गया है, यहाँ पे आप एक एक करके चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इम्पोर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लीजिएगा, जनरल करंट अफेयर्स में बताया गया है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ लीजिएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। यही सब है बुक और ऑथर के बारे में। देखिए कितना सिंपल बता दिया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ के जाना है और जाके एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर कितना अच्छा से बता दिया गया। वहीं देखिए जनरल इंग्लिश, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं इंग्लिश से, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे अलग अलग करके बता दिया गया है। देखिए वर्ब पढ़ लेना है, टेंस पढ़ लेना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसे पढ़ लेना, आर्टिकल साइनो एंटो, ग्रामर, एडम फ्रेज, ये सब पढ़ लेना है। अगर आप इसका प्रिपरेशन कीजिएगा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग करके बता दिया गया है और काफ़ी अच्छा है।
आप सभी के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और इसके लिए अपनी दावेदारी रखते हैं तो वहीं देखिए इसका लास्ट डेट जो है उसके बारे में बताया गया है। तो लास्ट डेट के बारे में बताया गया है क्या, इसको देख लेते हैं। बताया गया है विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी स्पॉन्सर्ड बाई कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस एंड फर्निश डिटेल्ड अंडर साइंड द बिफोर। यानी बताया गया है कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, जिसको बेरोजगारी ऑफिस कहा जाता है, अगर वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वो लोग 4 मार्च से पहले कर लें। ठीक है, बताया गया है। आप कहीं भी, हर ज़िला में होता है, आप देश के किसी भी ज़िला में रह रहे हैं, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, वहाँ पे ये ऑफिस होता है, आप जाकर वहाँ अपना करा सकते हैं। ये वैकेंसी जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है टाइम टू टाइम, एक गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट है उसके अनुसार। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और इसका जो ऑनलाइन सबमिशन का डेट है और एग्जामिनेशन का डेट है वो इस जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। और आपको ये नोटिफिकेशन अगर देखना है, चाहे इसके बारे में जो भी कब वैकेंसी आ रहा है और कब इसका लास्ट डेट रहने वाला है, कब एग्ज़ाम होगा, तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे www.manipureducation.gov.in पे जाकर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना है और आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।